हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। चलिए अगले वीडियो में हम लोग कितना 16 क्वेश्चन देख चुके थे। कितना 16 क्वेश्चन तो आज देखेंगे 16 क्वेश्चन से आगे, यानी कि आज क्वेश्चन 17 देखेंगे। चलिए एक एक बारी बारी से देखते हैं। ये आपका बताया है कौन सा बुक से चल रहा है, हम लोग का कौन सा बुक से चल रहा है। तो ये तो विद्या पब्लिकेशन के धर्मेंद्र बिश्नोई से बुक से चल रहा है। एक एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से करें। चैप्टर नंबर 1 से चल रहा है, इसमें से क्वेश्चन नंबर कौन सा है 17। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, और अपने वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4,10,x कितना कह रहा है 4,10,x + 3x। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है इसको y = लिख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन देगा सबसे पहले उसको क्या करेंगे, y बराबर हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। लिखेंगे 4 ये लिखेंगे कितना log 10x और फिर प्लस कितना 3x, इतना हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा ये dy बटे में dx = ये हो जाएगा d बटे में dx, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा log 10x प्लस कितना 3x, ये हो जाएगा। इसी को करेंगे तो लिख सकते हैं dy बटे में dx = d बटे में dx 4 log 10x प्लस कितना d बटे में dx 3x। इस जो कांस्टेंट है इसको क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। तो ये कर लिखेंगे तो डी ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx = 4 और d बटे में dx, ये हो जाएगा कितना log 10 और ये हो जाएगा x, फिर प्लस ये 3 का कॉमन हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बटे में dx और बटे ये हो जाएगा इंटू x। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये फार्मूला आपको बताया है कितना d बटे में dx log a पर x का होता है 1/x log e a, ये होता है, ठीक है। सेम टू सेम इस पे करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना dy बटे में dx = ये हो जाएगा 4 और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा log e a की जगह पर कितना है 10, ये हो जाएगा, फिर प्लस ये 3 और dy बटे में dx। एक फार्मूला आप लोग ये भी जान लीजिए कितना d बटे में dx और x होगा तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 होता है। कैसे होता है यहाँ पे करके बताते हैं। d बटे में dx है और यहाँ पे x है, x पे पावर कुछ नहीं है तो इसका डिफरेंशियल जब करते हैं तो क्या हो जाएगा 1x 1 - 1, तो ये हो जाएगा 1x है 1 पावर, यानी माइनस करेंगे तो इसका पावर 0 होगा। और जब ये पता है आपको किसी की पावर यदि 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये क्या हो जाएगी 1। इसी तरह यहाँ से हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं कि ये क्या होता है कि dy बटे में dx x होगा और इस x के जो अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि dy बटे में कितना हो जाएगा dx = 4 बटे में x, ये हो जाएगा log e और ये हो जाएगा 10 और प्लस 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना 18। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3/x + 7e पर x का क्या कीजिए अवकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बताएं कि जो क्वेश्चन देगा उसको y = मानेंगे, तो y = मानेंगे तो ये हो जाएगा 3/x + 7e पर कितना हो जाएगा x, इतना हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना dy बटे में dx = d बटे में dx 3/x प्लस कितना 7e पर x, इतना होगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx = ये हो जाएगा d बटे में dx और 3 बटे में कितना हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा कितना d बटे में dx और 7e पर कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा। इसको जब डिफरेंशियल हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो dy बटे में dx इसको लिख सकते हैं हम कितना 3 और d बटे में dx यहाँ पर बचेगा 1/x प्लस कितना 7 और d बटे में dx और e पावर x,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं dy बटे में dx इक्वल टू 3। आपको बताया है कि जब 1/x रहेगा तो x को ऊपर लेके जाते हैं तो x पावर -1 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो d बटे में dx हो जाएगा, इसको लेंगे x पावर -1 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, d बटे में कितना हो जाएगा dx और e पावर x होगा तो e पावर x होगा ही। अब सबका क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना हो जाएगा dx इक्वल टू ये हो जाएगा 3 और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और x पे -1 और -1, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा +7 और e पता है कि आपको e पावर x का डिफरेंशियल हम पहले बचा चुके हैं। यदि जो भी स्टूडेंट यदि पहला वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहले जाकर वो पहला वीडियो देखा, क्योंकि वहां पे हम पूरा बेसिक से एक एक फार्मूला बताए हुए हैं, ठीक है। तो फार्मूला जानेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये बताए हैं e पावर x का फार्मूला होता है कितना, e पावर x होता है, यानी कि यहाँ पे केवल हो जाएगा कितना 7 के e पावर x हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं कितना dy बटे में dx इक्वल टू -3 और x पे -2 और प्लस कितना 7 e पावर x है तो e पावर x। इसी को करेंगे तो लिख सकते हैं dy बटे में dx इक्वल टू -3 बटे में x स्क्वायर और प्लस 7 e पावर x। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से स्टार्टिंग लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कर रहा है कि 18 हो चुका था, 19 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो भी हम पहले बताएं कि जो भी क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले इसको y इक्वल टू हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो इसको y बराबर मान लेंगे तो ये हो जाएगा 7x पावर -2/7 प्लस कितना log और ये हो जाएगा 2x, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना dy बटे में dx इक्वल टू d बटे में dx, ये हो जाएगा 7x पावर -2/7 प्लस ये हो जाएगा log और कितना 2x, इतना होगा। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू d बटे में dx 7x पावर -2/7 फिर प्लस d बटे में dx और ये हो जाएगा कितना log 2x, ये हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशियल करेंगे। जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू 7 को हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा d बटे में dx, ये हो जाएगा x पावर -2/7 प्लस d/dx, ये हो जाएगा log 2x। एक फार्मूला अब आपको पीछे बता चुके हैं, बहुत पीछे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट यदि पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो जाकर पहला वीडियो देखा, क्योंकि हम बेसिक से बताए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला d/dx, ये होता है log ax का फार्मूला होता है 1/x और log e a ये होता है, ठीक है। उसी पे इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा -2/7, ठीक है। ये x -2/7 और -1, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा log e और 2, इसकी हो जाएगा। इसी को करेंगे तो लिख सकते हैं dy बटे में कितना dx इक्वल टू ये हो जाएगा 7, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना -2/7 और x पे कितना -2 और माइनस कितना हो जाएगा 7 और बटे में कितना हो जाएगा 7 और फिर ये हो जाएगा प्लस 1/x और ये हो जाएगा log e और 2। इसको किसी को सॉल्व कर देंगे तो बस आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 7 दूना के 14 और -7 और ये हो जाएगा x पे -7 तो -7 कितना होगा 7 8 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा और ये हो जाएगा log और e और 2 हो जाएगा। यहाँ से 7 एकम 7, 7 दूना के 14 का बर्बाद हो जाएगा, यानी कि ये दोनों का हो जाएंगे बर्बाद।
तो बचेंगे आपका dy बटे में dx माइनस 2 बचेगा, और x पावर माइनस 9 बाई कितना बचेगा 7 बचेगा, प्लस 1 बाई x बचेगा, ये हो जाएगा log बचेगा, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग का ये फार्मूला होता है ए ई होती है, ए ई होती है, तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 2 लिख देना है और यहाँ पे ई लिख देना है। यहाँ पे क्या कर देना है 2e, और यहाँ पे कर देना है कितना 2e, और ये हो जाएगा 2e। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। साथ ही लीजिए, फिर आगे का चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एक्स पावर के प्लस बी पावर एल प्लस सी और एक्स पावर कितना एम, ये क्वेश्चन देता है। हम पहले बता चुके हैं, जो भी क्वेश्चन देगा उसको y इक्वल टू पहले मान लेंगे, तो इसको मान लेते हैं y बराबर ए एक्स पावर कितना के, फिर प्लस बी के पावर एल, फिर प्लस सी और एक्स के पावर कितना एम, ये हो जाएगा। तो लिखेंगे अब दोनों, यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ साइड डिफरेंशियल, बोथ साइड डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के साथ क्या करते हैं, इसको डिफरेंशियल करते हैं। जब इसको करेंगे तो ये लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू, इसको करेंगे d बटे में dx, और ये हो जाएगा ax के पावर के फिर प्लस d बाई dx, b के पावर यल फिर प्लस c d बाई dx c x पावर यम, ये हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं कितना dy बटे में कितना dx इक्वल टू d बटे में dx, इसको लिख सकते हैं a पावर के इंटू x पावर के, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। d बटे में dx, ये हो जाएगा b बटे में यल हो जाएगा, b के पावर यल है, क्या है b के पावर यल है, फिर प्लस d बटे में dx c और x पावर कितना है यम। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा तो फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx, और एक को बाहर कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक को बाहर a पावर के हो जाएगा, यहाँ पे d बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x पावर कितना हो जाएगा k, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये तो यही होगा b बटे में p के पावर यल हो जाएगा, फिर प्लस c बाहर कर लेते हैं d बटे में dx, और x पावर कितना हो जाएगा यम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है तो बोलो जल्दी, देख लीजिए, कोई दिक्कत तकलीफ है नहीं है, चलिए आगे चलते, जब नहीं है तो किसी को कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, वहां पर हम आपका जवाब देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू, ये हो जाएगा a पावर के है तो a पावर के, इसका करेंगे तो अभी फार्मूला बताया है कि ये फार्मूला होता है d बटे में dx, x पावर n फार्मूला होता है n x n माइनस 1, उसी पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा k, पहले हो जाएगा कितना k और x और k पावर माइनस 1, ये हो जाएगा k x के पावर k माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस, देखिए ये कांस्टेंट है, इसमें x उस नहीं है तो x से सापेक्ष डिफरेंशियल जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, इसको लिख देते हैं 0, फिर प्लस ये हो जाएगा c, और ये हो जाएगा कितना इसके c, और ये पावर हो जाएगा कितना यम और x पावर यम माइनस 1, ये हो जाएगा। इसी को करेंगे तो लिख सकते हैं dy बटे में dx इक्वल टू a पावर k इंटू k x पावर k माइनस 1, आप प्लस 0 बर्बाद हो गया, ये हो जाएगा c और यम और x पावर यम माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। साथ ही स्क्रीन लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंडर रूट, क्या कर रहा है कि अंडर रूट ए प्लस 2a स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स प्लस ए पावर क्यू और ई पावर 2x। चलिए सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों का बोथ साइड डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के साथ डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है। एक्स के साथ डिफरेंशियल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे
पहले यहाँ पे y बराबर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। y बराबर लिखेंगे प्लस कितना 2a स्क्वायर ई पावर x फिर प्लस a पावर q और e पावर 2x, इतना लिख लेंगे। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू d बटे में dx अंडर रूट a प्लस 2a स्क्वायर ई पावर x फिर प्लस a q और e पावर कितना 2x, इतना आपका हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे dy बटे में dx इक्वल टू d बटे में dx। जब इतना लिखेंगे तो इसको यहाँ से ऐसे इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन समझते थे, कॉमन मतलब उतने से डिवाइड करना है। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर 2a और e पावर x बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, इतना ही बचेगा। और यहाँ पे प्लस a स्क्वायर और e पावर 2x बचेगा। इस a को हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू d बटे में dx और ये अंडर रूट a हो जाएगा और ये पूरा बटे में क्या हो जाएगा 1 बटे में नहीं वही, ठीक है, 2aex प्लस a स्क्वायर और e पावर 2x, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dy बटे में कितना dx इक्वल टू d बटे में dx अंडर रूट a, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो लिख सकते हैं कितना 1 प्लस कितना a और e पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको तोड़ेंगे, आपको तोड़ के हम दिखा भी दे रहे हैं। 1 प्लस a e पावर x का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 1 होगा प्लस 2aex आप प्लस कितना a स्क्वायर और e पावर 2x, ये हो जाएगा सेम टू सेम। ये कितना देखिए 1 2ax प्लस कितना a स्क्वायर और e पावर 2x, ये सेम टू सेम तोड़ेंगे तो यानी कि इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं हम तो क्या कर सकते हैं, यह भी तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं dy बटे में dx इक्वल टू d बटे में dx अंडर रूट a और इसका होल स्क्वायर है तो हे से है क्या हो जाएगा बर्बाद, क्या हो जाएगा खत्म। तो बचेगा आपका कितना, बचेगा ये 1 प्लस कितना a e पावर x, यही बचेगा, यही बचेगा। जब ये बचेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल करते थे, इसको बाहर कर लेते हैं। ये dy बटे में कितना हो जाएगा dx और ये अंडर रूट a d बटे में dx और इसका 1 अब प्लस कितना हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अब प्लस कितना d बटे में dx और a और e पावर x, ठीक। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू a और ये 1 का बोलें कि किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा कितना 0 बर्बाद, और यहाँ पे हो जाएगा a बाहर और e पावर x का फार्मूला बताएं कि e पावर x से होता है तो ये हो जाएगा e पावर x, ठीक है। ये अंडर रूट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू ये हो जाएगा कितना अंडर रूट a इंटू a और e पावर x। इसी को जब तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं dy बटे में dx इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं a पावर कितना 3/2 इंटू e पावर x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। साथ ही इसमें लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x क्वेश्चन में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस a पावर x। सबसे पहले बोले कि जो भी क्वेश्चन देगा y बराबर हम लोग मान लेंगे बिना कहे हुए, x 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस कितना ax मान लिया हम, ठीक। अब लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशियल, बोथ साइड डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, x से सापेक्ष अवकलन करने पे। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू d बटे में dx, ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x 1 प्लस x स्क्वायर फिर प्लस d बटे में dx, ये हो जाएगा a पावर x। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू d बटे में dx, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x प्लस x स्क्वायर है तो x
क्यू हो जाएगा ये एक्स पावर क्यू, और फिर ये हो जाएगा प्लस डी बटे में डी एक्स और ए पावर एक्स। इसी को करेंगे तो लिख सकते हैं इसको भी डी वाई बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू डी बटे में डी एक्स एक्स अब प्लस डी बटे में डी एक्स एक्स पावर क्यू, ठीक है, अब प्लस डी बटे में डी एक्स और ए पावर एक्स। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ किसी को है तो कह सकता है, जल्दी देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ है तो बोले नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे डी वाई बटे में डी एक्स, इस x का करेंगे तो बताएं कि x से जब अवकलन करते हैं तो कितना होता है, एक होता है, ये एक हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3x और 3 माइनस 1, ठीक है, फिर प्लस इसका फार्मूला होता है a पावर x का फार्मूला हम पहले ही बता चुके हैं कि d बाई डी एक्स यदि a पावर x है तो इसका फार्मूला होता है a पावर x log e a का होता है log e a, तो सेम टू सेम वही लिख देंगे, ये फार्मूला ही है, क्या है फार्मूला, तो लिखेंगे a पावर x और ये हो जाएगा log e a, ये हो जाएगा। इसी को करेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग कितना डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3x पावर कितना 3 में से 1 हो जाएगा दुगो, कितना दुगो 3 प्लस कितना a पावर x और ये कितना हो जाएगा log और कितना हो जाएगा e और ये कितना हो जाएगा a, यही आपका आंसर हो जाएगा। करिए फिर हम लोग देखते हैं कि जल्दी से साथ इसीलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि e पावर x प्लस a पावर x प्लस कितना 1, तो सबसे पहले जो दिया है क्या करेंगे y बराबर मानेंगे, y बराबर कितना मानेंगे तो ये हो जाएगा e पावर x हो जाएगा प्लस इसको लिख सकते हैं a पावर x और फिर प्लस 1, लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशियल, बोथ साइड डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा कितना dy बटे में dx इक्वल टू ये हो जाएगा कितना d बटे में dx e पावर x फिर प्लस d बटे में dx कितना a पावर x अब फिर प्लस d बटे में dx इंटू 1, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू e पावर x, पहले बता चुके हैं कि e पावर x का होता है e पावर x होता है प्लस a पावर x का फार्मूला अभी बताए थे कि यदि क्या होगा d बटे में dx होगा और a पावर x होगा तो फार्मूला होता है a पावर x और ये होता है log e a हो जाता है, ये होता है सेम टू सेम फार्मूला है, तो ये हो जाएगा कितना a पावर x ये हो जाएगा log e a और ये 1 का जानते हैं कितना होगा 0, यही आपका आंसर होगा। जल्दी से कीजिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट स्क्रीन लीजिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है क्या चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर log ax प्लस log x स्क्वायर, ये बोल रहा है, ठीक है, ये कह रहा है, तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाता है कि कितना ये हो जाए, इसको करेंगे बोथ साइड डिफरेंशियल, बोथ साइड डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, जब करेंगे तो ये हो जाएगा कितना dy बटे में dx इक्वल टू d बटे में dx, ये हो जाएगा कितना log ax प्लस ये हो जाएगा कितना log x स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा d बटे में dx, ये हो जाएगा log ax फिर प्लस ये हो जाएगा log d बटे में dx log x और 2, ठीक है, इसको एक फार्मूला आप पढ़े होंगे log m पावर n का फार्मूला होता है n log कितना होता है m, होता है कि नहीं होता है, सेम टू सेम इसी को तोड़ देंगे उसी पे, ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू d बटे में dx, ये हो जाएगा log ax प्लस ये हो जाएगा d बटे में dx 2 ये हो जाएगा log x, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू log अभी a पावर x का फार्मूला बताएं, कितना बताए हैं log a पावर x का फार्मूला 1 अपान d बटे में dx का होता है 1 अपान x और ये होता है log a और e होता है, सेम टू सेम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान x, ये हो जाएगा log a e, ये हो जाएगा फिर प्लस इसका करेंगे 2
ये हो जाएगा 2 और log x का होता है 1/x। इसी को करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू 1/x log a e फिर प्लस 2/x। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है y बराबर अंडर रूट एक्स पावर -3x प्लस कितना 3 और x। ठीक है, लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशियल, बोथ साइड डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू d बटे में d और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स पावर -3 3 प्लस ये हो जाएगा 3 और ये होता है x। यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं। dy बटे में dx इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, इसको करेंगे तो d बटे में dx अंडर रूट एक्स पावर -3 फिर प्लस ये हो जाएगा d बटे में dx ये हो जाएगा 3 अंडर रूट एक्स। ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो d बटे में dx और लिख सकते हैं हम लोग इसको x पावर -3/2 फिर प्लस इसको लिख सकते हैं d बाई dx x पे 1/3। अब सबका क्या करेंगे, अवकलन कर देते हैं। यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dy बटे में dx इक्वल टू x का फार्मूला थोड़ा होता है कितना, x पावर n का फार्मूला हम पहले ही बता दिए हैं आप लोगों को, n x n-1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा -3/2 और x और -3/2 -1 फिर प्लस इसको करेंगे तो 1/3 और x पे 1/3 और -1 कितना हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू -3/2x -3/2 यहाँ से करेंगे और इसको करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे करेंगे 1/3 और x पे 1 और -3 बटे में कितना 3। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू -3/2 और x पे -3 -5 बटे में कितना 2 और फिर 1 बटे में 3 और x पे से करेंगे तो ये -2 बटे में 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। बहुत बच्चे हमको कमेंट कर रहे हैं कि सर 10th का फिजिक्स, 10th का मैथ, तो बच्चों आप लोग टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही आपका 10th का फिजिक्स चालू हो जाएगा और 12th का फिजिक्स आज से स्टार्ट हो जाएगा। आप 12th के फिजिक्स जाके कमेंट बॉक्स में यहाँ पे प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का 12th फिजिक्स आज से वीडियो अपलोड होना चालू हो जाएगा, जल्दी जाइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि उनका आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।